दादी एक दिन समुद्र के किनारे घूम रही थीं। सूरज ढलने को था। आसमान नारंगी और नीले रंग में रंगा हुआ था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और समुद्र के लहरें धीरे धीरे किनारे को छू रही थीं। तभी उनकी नज़र रेत में चमकती हुई एक नीलमणि जैसी शंखनुमा वस्तु पर पड़ी। वह साधारण नहीं थी। उसकी चमक आसमान जैसी गहरी और शांत थी। दादी ने उसे उठाया। नीली रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनके चेहरे पर आश्चर्य और शांति दोनों झलक रहे थे। उन्होंने शंख को अपनी ओढ़नी में लपेट लिया और गांव की ओर चल पड़ीं। गांव पहुंचते ही वे रोज की तरह शाम की आरती के समय मंदिर गईं। मंदिर में दीपक जल रहे थे, घंटियां बज रही थीं। दादी ने देखा कि पंडित जी इधर उधर देख रहे हैं और परेशान हैं। दादी ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी बोले, आज मैं शंख भूल गया हूँ, आरती अधूरी लग रही है। तभी दादी को अपनी ओढ़नी में रखा शंख याद आया। उन्होंने कहा, पंडित जी, मेरे पास एक शंख है, आप इसे बचा लीजिए। जैसे ही पंडित जी ने वह नीलमणि शंख फूंका, पूरे मंदिर में नीली रोशनी फैल गई। दिव्य ध्वनि गूंज उठी और अचानक शंख से चमकते हुए नीले डायमंड निकलने लगे। लोग स्तब्ध रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हुआ। दादी भी ये देखकर हैरान थीं। दादी ने मन ही मन सोचा, यह सब कोई साधारण बात नहीं है, ये तो ईश्वर का वरदान है। आरती समाप्त होते ही दादी ने पंडित जी से शंख लिया और दौड़ते हुए अपने घर आ गईं। घर पहुंचकर दादी ने दरवाज़ा बंद किया और धीरे से शंख बजाया। फिर से उसमें से चमचमाते हुए नीले डायमंड निकलने लगे। अब दादी को पूरा विश्वास हो गया कि ये शंख ईश्वर का आशीर्वाद है। अगले ही दिन दादी सबसे पहले गरीब किसानों के घर गईं। उन्होंने उन्हें डायमंड दिए ताकि उनका कर्ज उतर सके और जीवन सुधर सके। फिर वे स्कूल गईं, स्कूल के बच्चों को एक एक डायमंड दिया। बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। दादी ने गांव में एक नया कुआं खुदवाया ताकि पानी की कमी ना रहे। उन्होंने एक छोटा अस्पताल बनवाया ताकि किसी को इलाज के लिए शहर ना जाना पड़े। अनाथ बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे पूरे गांव में खुशहाली आ गई। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। हर घर में सुख शांति बस गई। लोग दादी को आदर से देखने लगे। सब कहते, ये हमारी नीलमणि दादी हैं, ईश्वर का सच्चा आशीर्वाद। दादी बोली, जो ईश्वर का वरदान हो उसे केवल भलाई में लगाना चाहिए। सच्ची दौलत वही है जो दूसरों के काम आए। दादी फिर रोने लगीं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कर दो प्लीज़।